नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। इस वक्त गाजा में जो हालात बने हुए हैं उनसे हर कोई वाकिफ है। हर रोज आम लोगों की जान जा रही है और भूख ने भी हालात को संजीदा बना दिया है। गाजा से कुपोषित बच्चों की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बेहद भयावह हैं, जिसने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है। यहाँ के हालात इतने बदतर क्यों हो गए हैं और कौन है इसके लिए जिम्मेदार, इसे लेकर सवाल खड़े होते आ रहे हैं, पर इनके जवाब हर बार की तरह इस बार भी किसी के पास नहीं है। इन सब के बीच गाजा में हालात सुधारने के लिए यूनाइटेड किंगडम के पीएम कीर स्टारमर ने इजराइल को दो टूक चेतावनी दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ऐलान किया है कि अगर इजराइल ने सितंबर तक सीज फायर नहीं किया और टू स्टेट सॉल्यूशन की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की तो यूके फिलिस्तीन को एक आजाद देश के तौर पर मान्यता देगा। स्टारमर ने साफ किया कि ये मान्यता संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले दी जा सकती है। उन्होंने शर्त रखी है कि इजराइल को गाजा में हमले रोकने होंगे, वेस्ट बैंक में और कब्जा नहीं करना होगा और एक स्थायी शांति प्रक्रिया की शुरुआत करनी होगी। अगर नेतन्याहू सरकार इन शर्तों पर आगे नहीं बढ़ती तो ब्रिटेन अपने स्तर पर फिलिस्तीन को आजाद देश के रूप में स्वीकार करेगा। इस ऐलान के साथ ही इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले ही सितंबर में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर चुके हैं और अब ब्रिटेन का समर्थन मिलने से ये संभावना और मजबूत हो गई है कि संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को व्यापक मान्यता मिल सकती है। लेकिन वहीं स्टारमर ने यह भी कहा है कि हमास और इजराइल की बराबरी नहीं की जा सकती है। हमास को सभी बंधकों को छोड़ना होगा, हथियार डालने होंगे और गाजा की सरकार में कोई भी भूमिका नहीं निभानी होगी। उन्होंने साफ किया कि यह फैसला सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य गाजा में मानवीय हालात में सुधार और राहत सामग्री की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। स्टारमर ने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देने का मतलब हमास को समर्थन देना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों में से 140 देश पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। इनमें चीन, भारत और रूस भी शामिल है। इसके अलावा साइप्रस, आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन और स्वीडन जैसे यूरोपीय देशों ने भी ऐसा किया है। स्टारमर की इस घोषणा से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू काफी खफा हैं। उन्होंने कहा है कि अगर यूके ऐसा करता है तो इसके बुरे परिणाम होंगे। साथ ही नेतन्याहू ने इस कदम को हमास के भयावह आतंकवाद को इनाम देने के बराबर बता दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि स्टारमर हमास के भयावह आतंकवाद को इनाम दे रहे हैं और इससे पीड़ितों को दंडित कर रहे हैं। आज इजराइल की सीमा पर एक जिहादी जमीन कल ब्रिटेन के लिए खतरा बनेगी। जिहादी आतंकवादियों को खुश करने की नीति हमेशा नाकामयाब होती है, ये आपको भी नाकाम करेगी। बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के बीच पिछले करीब 21 महीने से जंग जारी है जो अब तक नहीं थमी है। इस जंग में गाजा कब्रिस्तान बन चुका है, हजारों घर परिवार उजड़ चुके हैं। दुनिया भर के देश इस जंग को रोकने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। आपसे मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि ब्रिटेन की ओर से फिलिस्तीन को आजाद देश की मान्यता देने से गाजा में शांति लौटेगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें।